ओके, नियति जी के बैकग्राउंड में कोई बात कर रहा है। सो गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू गाइस, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग, कैसे चल रही है आप लोगों की प्रैक्टिस? काफी दिनों बाद अच्छी में दिख चल रहे रही है हैं मिस। नियति जी। अलका जी भी 2-3 दिन बाद दिख रहे हैं। आफ्टरनून बैच में है। यस, थैंक यू सो मच, आप लोग आए। कैसे हैं नियति जी, आप कैसे हैं महालक्ष्मी? बस मैम बढ़िया। कैसे पर चल रही है प्रैक्टिस प्रैक्टिस आपकी? प्रैक्टिस छूट गई है मैम। फिर से ओके। ज्वाइन करना पड़ेगा अभी ऐसा लगता है। अरे ऐसा ऐसा क्यों करते हो आप लोग कि प्रैक्टिस छोड़ देते हो, उसके बाद में आप लोग बोलते हो कि है ना थोड़ा ज्वाइन करो? वो मॉर्निंग स्कूल था जून महीने में, तो तब अच्छा अच्छा। से वेकेशन से ही छूट गई। ओके। तो वेकेशन में तो उल्टा और डिसिप्लिन बनना चाहिए अपना प्रैक्टिस का। वो बाहर जाते हैं तो बाहर नहीं सब कुछ हो पाता है। ये तो है, वैसे आपकी स्किन तो ग्लो कर रही है, चमक रहे हो आप थैंक यू एकदम। मैम। गुड टू सी यू। ओके, किंजल तो अपना बिस्तर और ट्रॉफी कुछ तो दिखा रही हैं। बहुत सारी ट्रॉफीज रखी हुई है उनके बेड साइड पे। आज एक और आ गई होगी, मैथ्स ओलंपियाड का उनका एग्जाम था बच्चों का। हाँ जी, हाउ इज द प्रैक्टिस गोइंग? कौन कौन है? सब मेरे न्यू न्यू पार्टिसिपेंट्स ही आए हैं, कोई पुराना भी बोलो। हेलो विजय जी, हाउ आर यू? विजय जी, गेट टुगेदर में बात करनी पड़ती है, ऐसे म्यूट म्यूट रह के बात वो नहीं रह सकते। नॉट। महालक्ष्मी थोड़ा रेडी हो रही है। तो अभी नया मैंने क्या सीखा? मैंने सीखा ऑरा, ऑरा रीडिंग। वो काफी लोगों ने तो अटेंड कर लिया है कोर्स, तो काफी लोगों को तो पता चल गया है कि क्या है ऑरा रीडिंग। और किसने क्या नया सीखा? किसी ने कुछ नया पढ़ा, नया सीखा? कोई नया वीडियो में कुछ नई बात सुनी? मेरे ही वीडियो नहीं देखते हैं, दूसरों का तो क्या ही देखते होगे आप लोग, है ना? नियति जी हंस रहे हैं। बहुत बिजी शेड्यूल होता है मैम, ओ टाइम ही माय नहीं मिलता है। गॉड। सच में। ये बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, तो टाइम ही नहीं मिलता है। पता नहीं क्या करती हूँ पूरा दिन, ऐसा लगता है। मुझे नहीं, जो चाहिए ये फेवरेट पास टाइम था कि नहीं, थोड़ा मैजिक बुक चलता था तो सारा कुछ हो जाता था, अच्छा लगता था, फ्रेश हो जाते थे। जी। सब बंद हो गया है। अब आप अब आप दूसरी बुक पढ़ाइए, द सीक्रेट। हैं? उसे क्या होगा? वो भी सीख पढ़ लेते हैं। अच्छा। पर जो मजा मैजिक बुक में आता है ना, वो किसी और किताब में नहीं आता है। क्योंकि ये तो है। ये बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड है, इसमें हर एक चैप्टर है, चैप्टर के बाद में असाइनमेंट है। सीक्रेट में ऐसा नहीं है, सीक्रेट में हम्म। 1 घंटे में एक चैप्टर खत्म नहीं होता है। हम्म। एंड एक्चुअली देखा जाए तो आप सीक्रेट बुक के जो भी पढ़ोगे वो सारे एग्जाम्पल्स में यूज करती हूँ एक्सप्लेनेशंस में। तो आप अगर पढ़ोगे खुद से तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये तो मैम ने बोला था, ये तो ऐसा हुआ था, ये तो बोला था। तो ऐसा नहीं है कि सीक्रेट बुक, मेरे तो कुछ बात नहीं है, मैं तो एक मैसेज डालूंगी, आई एम मतलब सीक्रेट बुक पढ़ाने वाली हूँ, आ जाओ जिसको आना है। मेरे को तो क्या, अच्छा है, फायदा ही है, और बच्चे जुड़ेंगे। सो फाइनली वी कैन सी महालक्ष्मी। मिंत्रा का टॉप है, आज यही टॉप मैं ऑर्डर करने वाली थी। सेम, लेकिन आई थॉट कि इसकी शायद क्रॉप है, क्रॉप क्रॉप टॉप है, इसलिए मैंने ऑर्डर नहीं किया। है ना, मिंत्रा से लिया ना, है ना? सही है। यस यस, नहीं अपन सेम पिंच कर सकते थे। हाँ। हेलो रूबी जी, हेलो हेलो हेलो। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। कल कहाँ गायब थे रिव्यू वाले दिन? हम्म। अरे ओके, बाय। ओके। समझ जाओ। समझ रहे हैं। सो महालक्ष्मी का कैसा चल रहा है? आई गेट योर मैसेजेस ऑल्दो। हे शुभ। प्रैक्टिस हम्म। प्रैक्टिस तो नहीं हो पा रही है, बट ना एक्चुअली ये जो ग्रेटिट्यूड है ना लाइफस्टाइल का पार्ट बन गया है। आई मीन वो न्यू स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा फनी लगेगा, अनप्रैक्टिकल लगेगा, बट इट हैज बिकम प्रैक्टिस। मतलब लाइक आई वाज टेलिंग यू द अदर डे कि कुछ भी हम्म। होता है तो आई थैंक देम डायरेक्टली, भाई थैंक यू फॉर दिस। और जनरली भी अगर कुछ भी अतरंगी होता है, मतलब वो चैलेंजेस लाइफ में डेली आते रहते हैं। हम्म। इफ आई गिव ग्रैटिट्यूड ना, मेरी बेटी भी वही करती है।
मतलब जैसे उसको तो थोड़ा और क्रिटिकल रहेगा तो ग्रेटिट्यूड करती है वो, तो लिखती है मैंने उसके डायरी में देखा, मुझे बताएगी नहीं बट ठीक है कर रही है, अच्छी बात है। तो धीरे धीरे घर वालों को भी यकीन हो रहा है ये चीज, सो इट्स द गुड थिंग इज स्प्रेडिंग, सो गुड. दैट वेरी गुड थिंग। And I saw both of you doing yoga together, daughter and you. Very good. या वी डिड, एक हम लोग ने एक छोटा सा क्राउड को हम लोग ने योगासन सिखाया, जैसे इवेंट ओपनिंग होता है ना जुम्बा और इससे, तो इवेंट ओपनिंग एक हम लोग के योगा से हुआ था, तो दैट अच्छा. वाज अ वेरी नाइस थिंग, वेरी हम्म. डिफरेंट एक्सपीरियंस। मेरे को तो दोनों सेम ही उम्र के लग रहे थे, बेटी और तू. रिकॉर्डेड है ना, मैं ये रिया को सुनाऊंगी। रिया को नहीं, पति को सुनाओ. गुड गुड, वेरी नाइस, थैंक यू. हाँ. एनीवन, और किसी ने कुछ नया सीखा, नया सुना? मैं तो सारे नए पार्टिसिपेंट्स ही आए हैं, करंट पार्टिसिपेंट्स, खाली दो पुराने बच्चे आए हैं, नियति जी और महालक्ष्मी जी. और कौन नहीं आया पुराना? अरे शिवानी जी आ गए आज, क्या बात है. हैं? मैडम मैं देखी थी खाई की क्लास। नहीं, क्लास नहीं है आज, गेट टुगेदर है ऐसी, सब लोगों का. अच्छा। भेजा तो सबको था लिंक, आए लेकिन सिर्फ आफ्टरनून बैच, इवनिंग बैच वाले हैं, प्लस दो लोग आए हैं. सब अच्छा। बिजी हैं. नियति जी हाँ ने मैं कहा बहुत बिजी हैं. हॉस्पिटल में थी तो मैंने कहा मैं यहीं बैठी हूँ, तो मैंने कहा मैं कर लूँ। हमें साथ संडे है ना इसीलिए। हाँ, तो मंडे को रखूंगी तो भी तो यही बहाने हैं कि मंडे टू फ्राइडे तो ऑफिस टाइम होता है. ये ये बहाने हैं. बस ना ज्वाइन करने के, ना प्रैक्टिस करने के हजार बहाने हैं हम लोगों के पास में. सही बट बात। बट द पर्सन हु मेक श्योर कि वो प्रैक्टिस करें, वो डेफिनेटली उसके फायदे उठाते हैं, और फिर उस वो प्राउड की फीलिंग भी आती है कि अरे वाह, मैंने प्रैक्टिस कंटिन्यू रखा है, मैंने प्रैक्टिस छोड़ा नहीं है. ये डिसिप्लिन जो मेंटेन करता है ना किसी भी चीज़ का, मैं सिर्फ ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की बात सही। नहीं कर रही हूँ, किसी भी चीज़ का, बहुत प्राउड फील होता है कि वाह, मैंने इतने दिनों से बाहर खाना नहीं खाया, या मैंने वाह, इतने दिनों से मैंने मेरा ये डिसिप्लिन ऑफ वॉक नहीं छोड़ा. अपने आप से प्यार हो जाता है. और मैं हमेशा हमेशा हर सेल्फ लव वाले चैप्टर में कहती हूँ कि डिसिप्लिन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ लव. अगर आप डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं तो वो आगे जाके आपको बहुत काम आती है. और एक वो रिसर्च भी हुई थी ना कि इफ़ यू प्रैक्टिस समथिंग 100 hours इन अ ईयर, यू बिकम बेटर देन 95% पीपल इन दैट डिसिप्लिन. चाहे कुछ भी कर रहे हो आप, 100 घंटे तक प्रैक्टिस एक साल में, 95% लोगों से अपन बेटर हो जाते हैं, बिकॉज आधे से मतलब 90 से ज्यादा परसेंटेज ऑफ द लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं. हाँ सही बात है मिस। मिस मेरा जो अभी चैलेंज चल रहा था जो, तो मेरे लाइफ में मतलब मेरा एक डिसिप्लिन रहा है। मैं रात का खाना जो रहता है ना, दूसरे दिन कितना भी हो, भले वो तुम फेंक दो या कुछ भी करो, मैं खाती ही नहीं हूँ। और मेरा जल्दी खाने का ये जो रूल है ना, मतलब टाइम टू टाइम खाने का मेरा रूल ही रहा है पहले से। तो हम्म. मैं कहते पहले खा ही लेती हूँ। तो मेरे को ये चैलेंज में फिर खाने का इशू इतना नहीं आया। मतलब बोलते हैं ना कि ये नहीं पसंद वो नहीं पसंद, मैं टाइम टू टाइम, और मैं कोई भी चीज करती हूँ ना तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो ये चैलेंज में मेरे को ये चीज का बहुत फायदा हुआ कि मैं कुछ भी जैसा भी हो ना तो मैं वो मतलब टाइम टू टाइम कर सकती हूँ ऐसा। या वेरी गुड. तो ये तो चीज जिसको होती है ना कि भाई हमें कुछ भी खिला दो, बस हेल्दी होना चाहिए, हाँ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या टेस्ट आ रहा है क्या टेस्ट नहीं आ रहा है हाँ। ना, तो तो वो लोग बहुत मेरे को आगे. वो काम आया, मतलब कि हाँ वो है। वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू. और आपने अभी तक किंजल छोड़ा नहीं है प्रैक्टिस, ये मतलब अपने आप में ही एक कमाल है. हाँ क्योंकि बहुत लोगों की तो छूटी जाती है, सभी की छूटी जाती है. बहुत रेयरली मेरे पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं प्रैक्टिस, बहुत रेयर. कंसिस्टेंट कर हाँ। बहुत रेयर कर पा रहे हैं. भक्ति जी आए हैं, हेलो भक्ति जी. मुझे लगा आप बिजी हैं हेलो। उस जो आपने हाँ, मैसेज भेजा उस चीज में. नहीं वो मेरी नेबर है ना, वो फ्रेंड है, तो उसने मैसेज डाला उसके
बहन और जीजा जी को ऐसा हुआ है, तो फिर इसने मैंने कहा चलो मैं भी थोड़े ग्रुप्स में जिधर जिधर जानती हूँ वहां पर डाल के देखती हूँ। या या सो हाउ आर यू, हाउ इज योर प्रैक्टिस, क्या चल रहा है, क्या चल रहा मैनिफेस्टेशंस? लिखने का तो नहीं हो रहा वो तो सबका एक ही जवाब होता है। है। हम्म। लेकिन खुद को अफर्मेशंस और वो सब चलते रहते हैं मेरे। हम्म। पॉजिटिव ज्यादा सोचती हूँ, नेगेटिव कम। और नया काम क्या मैनिफेस्ट किया, नया क्या सीखा? कुछ नहीं। हाँ, आप वो कुछ खाने का सीख रहे थे शायद। कौन मैं? नहीं, नहीं सात्विक मैं। फूड, हाँ, सात्विक फूड या सात्विक मूवमेंट, कुछ तो वो जुड़े तो थे आप। लास्ट ईयर हुआ था। अच्छा, हम्म। तो छोड़ दिया आपने? वो मैं अकेले कैसे खाऊंगी ना। सबको खाना, सब लोग मस्त मस्त खाएंगे और मैं वो सात्विक फूड, वो नहीं जमता है दैट मेरे इज लिए। रॉन्ग। वो क्या रॉन्ग, आप सचिन से बात कीजिए, वो कोई नहीं खाता है सब। अरे तो मत खाने दो दूसरों को, आप अपने अंदर जब चेंजेस लेके आएंगे अपने आप दूसरे लोग आपसे इंस्पायर होंगे ना। थिंग्स वर्क लाइक दिस। मैंने अभी चीनी छोड़ा हुआ है, आपको पता है मैंने चीनी छोड़ा हुआ है। तो हस्बैंड को कब भी तो रियलाइजेशन होगा, मेरे हस्बैंड को। ऑलरेडी हमारे घर घर में मिठाइयाँ कम आ रही हैं, पहले अगर 4 पीस कोई चीज़ आती थी तो अब 2 ही पीस आ रही है कि भाई अन्नू तो आधा ही खाने वाली है, हम्म। तो बाकी 1.5 मुझे खाना है। तो इसलिए ऑलरेडी कम हो गया है हमारे घर में चीज़ें आनी। एंड आई एम श्योर डाउन द लाइन वो भी बंद कर देंगे कि भाई अन्नू हम्म। नहीं खा रही है तो छोड़ो, मैं भी नहीं खाता। वो इम्पैक्ट आएगा, डेफिनेटली आएगा, बस मैं इंतजार कर रही हूँ उस दिन का कि कब उन्हें वो रियलाइजेशन होगा, पर होगा जरूर, ये मुझे पता है। जस्ट बिकॉज वो रियलाइज नहीं कर रहे हैं इस चीज को, यानी सचिन जी नहीं रियलाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी आप छोड़ दो प्रैक्टिस। नहीं वो ऐसा नहीं है। हम्म। नहीं होता है। आपका मैं, कंट्रोल नहीं है खुद पे। हाँ, नहीं नहीं होता है मेरे से इतना। मैं, एक तो मैं किचन में कम रहती हूँ, फिर बाकी सब मेरे से नहीं होता है फिर हैंडल अकेले के लिए। गुड, बढ़िया। और कौन जुड़ा है पुराने पार्टिसिपेंट्स में से? अरे ऊपर नीचे हो रहा है। निधि जी, निधि कोहली जी, हाउ आर यू निधि जी? आप म्यूट पे हो, हाँ। हेलो। हेलो हेलो, आई एम गुड। सुन रही थी मैं सबको तो अपने आप को चार्ज कर रही थी, क्योंकि मेरा भी ये वाला टाइम वो वाला हो जाता है, थोड़ा सुस्ती वाले मूड में चली जाती हूँ मैं। अरे अभी तो दर्शना जी ने बोला, मेरे को देख के एकदम से उनको एनर्जी आ गई लाल नहीं कलर तो में। इसीलिए मैं वेरी ट्रू, आपकी आवाज सुन के और आपको देख के एनर्जी तो आ ही जाती है। थैंक यू डियर। इसीलिए मैंने अपने आप को ये बार बार याद दिलाया हर एक घंटे में कि मुझे 9 बजे ज्वाइन करना उनको मेरी क्लास हाँ अटेंड करनी है। टाइमर लगा दिया मैंने कि मुझे 9 बजे आई हैव टू बी देयर विद द है। गुड, क्लास जो आप ले रहे हो अभी। गुड, थैंक यू, थैंक यू। तो आई एम ऑल्सो ऑन अ पॉजिटिव जर्नी, और काफी कुछ सीखा और काफी कुछ प्रैक्टिस कर भी रही हूँ। हाँ, रिटर्न नहीं करती बट पॉजिटिव अफर्मेशंस तो देती रहती हूँ अपने आप को, अर्ली मॉर्निंग, रात को सोने से पहले। हम्म। इनफैक्ट सेल्फ लव की जर्नी में आई हैव एक्सप्लोर माई सेल्फ अ लॉट। हम्म। बहुत रोज कुछ सोच लेती हूँ कि उसको करना है, और ये नहीं सोचती कैसे होगा, बस होगा, आज ये करना है, विजुअलाइज करती हूँ और वो अचीव भी करती हूँ। अरे वाह, तो वेरी गुड। जो जो चीजें माइंड में चल रही हैं अभी, वो सब मैं आई एम ट्राइंग टू फुलफिल ऑल, यू नो, वट एवर डीज, आई हैव विश्ड फॉर डिजायर्स। की। हाँ, डिजायर, गुड। वो सब करती हूँ। और सुबह उठती हूँ तो एक माइंड सेट के साथ ये भी उठती हूँ और करती हूँ कि आज का क्या क्या निधि तेरा प्लान क्या है, तुझे क्या एक्सप्लोर करना है। और अकेले फिर मूवी जाना है कि अकेले पुचके खा के आना है? अकेले मूवी भी जा लेती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मेरी उल्टा इनफैक्ट हस्बैंड के साथ हो गई, मैंने उनको बड़े शान से बोल रही हूँ कि हम डिनर पे चलेंगे, लेकिन वो नीचे जो टाइम था, क्योंकि मैं भी आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू इम्प्रूव माई ईटिंग टाइम रात का, क्योंकि मैं लेट खाती हूँ तो मुझे अनईजी होता। हम्म। लेकिन ही गॉट एंगेज विद समबडी और लेट हो गया सब कुछ। मैं ऊपर आई मंदिर से और मैंने आके अपने लिए मैगी बनाया और मैंने मैगी खा लिया। क्योंकि मुझे आज संडे को कुछ भी ऐसा नहीं खाना था, मुझे कुछ डिफरेंट खाना था।
जैसे बच्चे करते हैं ना। अरे आप तो तो एकदम मेन मार्केट में रहते हो, नीचे जाते कुछ भी ऑर्डर कर देते हैं। अरे मेन मार्केट में रहती हूँ, बट वो सेम चीजें देख देख के भी तो इतनी बोर ये हो भी जाते बात हैं ना सही हम है, लोग। ये तो भी बात बिल्कुल सही बोर हो जाते हैं, तो फिर बहुत टाइम से वो मैगी के पैकेट ऐसे मेरी वेट शक्ल देख रहे थे कि इसको कब तुम बनाओगी। तो फिर आज मैंने कहा, क्योंकि आई आई हैड दिस थिंग इन माइंड कि आई विल गो टू हल्दीराम टू हैव समथिंग, बट वहां नहीं गई मैं। तो फिर मैं ऊपर आई, आई वाज आल्सो अनॉयड आल्सो, एंग्री आल्सो। तो फिर मैंने कहा जो मर्जी आप करो, मैं तो अपना क्यों मूड स्पॉइल करूं। वंडरफुल, ये वेरी आइसक्रीम नाइस, रखी फ्रिज में, तो आई हैड माय संडे। गुड, वेरी नाइस, तो फिर वेरी नाइस। अपने आप को ये उस समय नीति यही जी की कहती जर्नी इन द एरिया ऑफ सेल्फ लव इज वेरी इंस्पायरिंग. What she came in batch number 7 to what she is today, very inspiring. हर दिन she makes sure कि she does something अपने लिए, खुद के लिए. खुद अब के वो लिए। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे आज इन्होंने मैगी खा ली अपने लिए, हस्बैंड ने प्लान बर्बाद कर दिया, तो कोई बात नहीं है, चलो मैं जा रही हूँ मेरी वाइब्रेशन ठीक करने. हाँ, मैं क्यों अपनी उस मूड को स्पॉइल करूं। मेरे को तो वेरी अपने आप को नाइस. आज खुश करना है, अपने आप को पैम्पर। मैंने पार्लर नहीं जाती थी लाइफ में, मतलब शादी के बाद माय मदर इन लॉ नेवर लाइक्ड माय गोइंग टू पार्लर्स एंड ऑल दिस। उनके लिए ऑल दिस वाज वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। हम्म. बट अब जैसे वो सब हुआ, तो फिर मैंने ये भी चीजें चेंज की, शुरू की, अपने आप को पैम्पर वाओ. करना शुरू किया। मूवी अकेले जाना शुरू किया कि मूवी देखनी है मुझे। आई हैव ऑल्सो टू एंजॉय लाइफ, वही जैसे कहते हैं ना कि खुल के जी लो। जी, वेरी वो नाइस करती नीति हूँ। जी, वेरी और कुछ नाइस. नहीं तो अभी स्पिरिचुअल जर्नी भी जैसे चलती रहती है, तो होते हैं लोग बाहर के तीर्थ जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मुझे होता है कि मैंने दिल्ली के ही नहीं देखे हुए, दिल्ली में कितनी सारी चीजें हैं देखने को। वेरी ट्रू. तो हर हर वीक में 2-3 जगह मैं ऐसे एक्सप्लोर करती हूँ कि मुझे आज दिल्ली के, जैसे जगन्नाथ टेम्पल है, तो हमारे यहाँ हौस खास है। हम्म. तो हौस खास में मैं साउथ दिल्ली में रह रही हूँ, कितने सालों से रह रही हूँ, इट्स बीन 31 years, बट हम्म. आई हैव नेवर बीन टू दैट हौस खास विलेज में, वहां जाके देखा हो। हम्म. तो these are small things for people maybe, but for me it's a very big thing कि I'm trying to whatever I'm thinking I'm able to go there also, visit that places also, और अपने आप को मैं खुश कर पा रही हूँ कि मैं, वेरी हाँ। नाइस. क्योंकि जब आप कुछ सोचते हो और वो पूरा हो जाता है, तो आप और ज्यादा मोटिवेट होते हो, आप और बिल्कुल. ज्यादा उसकी तरफ इंक्लाइंड हो जाते हो कि हाँ, यस दिस इज वर्किंग। फिर फ्रेंड्स भी लाइफ में आए, मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं था, मेरे पास फ्रेंड्स भी हैं। और फिर कभी कुछ चीज सोच रही होती हूँ और मैं शायद आउट ऑफ हेसिटेशन किसी फ्रेंड को नहीं बोलती, हम्म. बट यूनिवर्स प्लेज इट्स रोल दैट आई हैव सीन लॉट मैनी टाइम्स कि मेरी फ्रेंड ही वो प्रोग्राम बना लेती है, एंड देन शी टेक्स्ट मी अप कि आज ये करना है, चलना है यहाँ पे। तो फिर मैं इंस्टेंटली, अगर अब उसको बार बार बोलूं, मैं सोच रही थी, तो वो ये नहीं समझ पाएगी अभी कि ये हर बार ऐसी बोलती है, बट दिस हैपेंस विद मी अ लॉट मेनी टाइम्स, आई हैव सीन इट। कि मैं दिस इज सोचती हूँ और मैजिक उधर फॉर से मी। हो जाता है, हाँ? हो जाता है किसी ना। बड़ी, मैंने आपको पता नहीं, आई शेयर यू और नॉट, कि मैं वृंदावन जाने का, मैंने इतने सालों में वृंदावन, आई एम 50 नाउ, तो मैं इतने टाइम में वृंदावन सिर्फ 2 बार गई हूँ। लोग हर महीने जाते हैं एकादशी पे। हम्म. तो मैं, अब जैसे मेरी मदर इन लॉ भी बीमार थी, मैं निकलती नहीं थी कहीं पे भी 6-7 साल से, तो अब मेरे हस्बैंड को मौका मिलता तो मैं कहती थी आप जाओ, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी, आई मैनेज घर ऑल्सो, शॉप ऑल्सो, मम्मी को भी देखूंगी। हम्म. अब मैं बड़े टाइम से, जैसे मम्मा ऑल्सो पास हुए, और फिर मुझे होता था कि भगवान जी को मैं कहती थी कि मैं कब, मुझे कब बुलाओगे आप। हम्म. अभी कुछ दिन पहले, लास्ट मंथ, इट्स बीन मंथ और टू, कि मैं मंदिर में जैसे गई, तो बांके बिहारी जी की वहाँ प्रतिमा एक बनी हुई है, हम्म. तो मैंने वहां बस मत्था टेका, राधा रानी थी और वो थे, और मैंने कहा कि अब मैं नहीं बोलूंगी, अब आप मुझे बुलाओगे कि कब आप मुझे बुलाओगे। मैं नहीं बोलूंगी, अब ये शिकायत नहीं करूंगी कि मैं नहीं आ पा रही, आप मुझे, मैं कब आप। और यू वोंट बिलीव इट कि दूसरे दिन मेरी एक फ्रेंड जो हर महीने जाती है, वो कितने सालों से जा रही है, उससे कभी नहीं पूछा। और मैंने मंडे को अगर ये प्रे की, उसका ट्यूसडे को फोन आया कि कल हम लोग वैन लेके जा रहे हैं बरसाना, तो आर यू इंटरेस्टेड। तो मैंने कहा वाओ. हाँ मैं चलूंगी। कहती टाइम भी नहीं पूछेगी, हस्बैंड से तो पूछ ले। मैंने कहा मुझे किसी से नहीं पूछना, मैंने तो ये प्रे किया था और तुमने बुलाया, तो अब मैं अगर ये एक्सक्यूजेस तो मैं दूंगी ही नहीं, बिकॉज दिस इज दैट झोली में आके गिरा सुप्रीम। है. हाँ, झोली में आगे गिला, और सेम वो राधा रानी को ही मैंने कहा था। अब मेरे को हम्म. बरसाने का मिल रहा है, कहती वृंदावन ही, पर मैंने कहा कोई भी है, बरसाना है वो भी मैं जाऊंगी, क्योंकि मैंने तो बरसाना भी एक ही बार गई हूँ।
जी तो जी मैंने कहा जी। मैं प्रसन्ना जी भी जाऊंगी, तो मैंने कहा फॉर फ्रॉम माय साइड आई एम रेडी टू गो। सुबह कितने बजे, 4 बजे उठना, 4 बजे उठ जाऊंगी, 5 बजे वेरी उठना। वेरी नाइस, क्योंकि थैंक यू डियर, क्योंकि थैंक यू सो मच फॉर क्योंकि आई शेयरिंग। वाज सो हैप्पी थ्रू आउट। मथुरा गए, वहां गए बरसाना, और फिर 1 महीने के बाद मुझे वृंदावन का भी बुलावा आ गया। और वाह। वो अभी सुबह में 6:30 बजे, अभी वो नहीं खुले थे मेन उनके पट जो होते हैं, जी। और हमें किसी की थ्रू बैक एंट्री मिल गई। एंड वाह। आई वाज राइट इन फ्रंट ऑफ बांके बिहारी जी। आजकल सजे होते हैं बंगले, जैसे ये सावन के महीने, मतलब 2 महीने से। अच्छा। तो आई वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ बांके बिहारी जी, और फिर मुझे काफी देर में बैठने का मौका मिला। उनके वहां का हार मुझे मिला, वो हार क्या मुझे बात है, डाला वहां के जो है। वेरी तो गुड। फॉर देखो मी, खुद से प्यार करने से कितना बदल जाती है दुनिया। ऑनेस्टली, एंड आई वाज लिटरली सो मच इमोशनल दैट टाइम कि मैं उनकी आंखों की तरफ देख रही थी कि मैंने तो एक आपसे की थी, मुझे 2 महीने में लगातार ये दोनों जगह का हो गया। अब मेरे वेरी को था नाइस, कि आई एम हैप्पी नाउ, मैं आई हैव गॉट, यू नो, वट एवर वॉज आई वॉज प्लानिंग थिंकिंग, मैं सिर्फ सोच ही रही थी और उन्होंने पूरा कर दिया। वेरी नाइस नदी जी, वेरी नाइस। कीप इट अप, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू सो मच, स्मिता जी थैंक यू टू जुड़े यू। हैं। हाउ इज स्मिता जी, हाउ इज मंजुषा जी हैज आल्सो कम। हाउ इज स्मिता जी। स्मिता जी कहाँ गए, स्मिता सिन्हल जी। अभी शायद बिजी हो गए, वो जोड़ लिए, बिजी हो गए। यस। और किसने क्या नया सीखा, नितिका जी ने। नितिका जी कह रहे हैं निधि जी को कि मैं जुड़ सकती हूँ आपके साथ में, आई कैन ज्वाइन यू। तो नितिका जी मैं आपको बोलूंगी कि टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम निधि जी एंड गो अलोन। कोई जरूरत नहीं है निधि जी की पूछ बनने की। पहले खुद अपना एक अलग अकेले जाओ, जाने को होता नहीं है अकेले अकेले। हिम्मत चाहिए ना उसके लिए, दिखाओ वो हिम्मत, फिर अपने आप फिर जुड़ जाएंगे निधि जी भी। I go but want to join her too. Then you contact her separately. Perfect. Anyone else? कौन? एक अनीता जी। अनीता जी के यहाँ से आई आवाज, मैंने कहा कौन बोल रहा है। यस। और कौन अपनी जर्नी बताएंगे भाई, क्या सीखा नया, कैसे चल रही है जर्नी। ज्यादातर लोग तो नाइट और आफ्टरनून बैच वाले हैं। एनीवन जिसको कुछ कहना है, नया सीखा है जिसने, शेयर करने के लिए। क्या आप लोग ऐसे बातें नहीं कर रहे हो, माय गुडनेस। अभी मैंने रिकॉर्डिंग बंद करी और पंचायत चालू हुई तो देखो सब बात करेंगे, सबके पास में टॉपिक हो जाएगा कुछ हेलो देर अनीता जी। हेलो अनीता हेलो आंटी। जी, हेलो जी, क्या हाल है? अच्छी, बढ़िया। आप कैसे? हाँ। बहुत बढ़िया। आंटी आपको बहुत मिस करती हूँ, आप मुझे बहुत पसंद हो। बढ़िया। अब आ जाना अगली बार, मैं भी बहुत मिस करती हूँ। ये आप किंजल आ इज रही इन है अगली बार? आफ्टरनून बैच, किंजल हम्म, इज इन आफ्टरनून बैच, अनीता जी इज इन इवनिंग बैच। अच्छा। हाँ हाँ। जी। नहीं, मैं भी सबको बहुत मिस करती हूँ, रियली। बहुत अच्छे बॉन्ड बनते हैं यहाँ, है ना? बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, रियली। अच्छों को सब अच्छे मिलते हैं ना अनीता जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट। और एक बात बताऊं, हम्म। अनु, जी मैं कह रही थी ना कि आप गोल्डन लाइट विजुलाइज करती हो, तो जी। आज मैं हो आई वहां। बच्चे गोल्डन गोल्ड टेम्पल। इयरिंग्स ओ ले आई, अच्छा, इयरिंग्स ले आई। गोल्ड इयरिंग्स। वेरी It नाइस। comes automatically comes. वेरी नाइस, वेरी Me, नाइस। me and my two daughters-in-law, we went there, we purchased and came back. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो गोल्ड से नहा रहे हैं अनीता जी। नहारे। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस। हु एल्स। और कौन प्रैक्टिस कर रहा है, क्या नया सीखा। कौन, पुराने वाले नए वाले? सभी बोल दो, सभी। जिसने कुछ नया सीखा हो वो बता दो। बहुत कुछ सीखा, हम्म। क्या सीखा, है ना? और हमें साथ भी शेयर लाइक करो। या पॉजिटिव की हर छोटी चीज में कैसे पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं, कि आपका बिल्कुल। थॉट तुरंत एक ब्रेक होता है फ्रॉम नेगेटिव टू चेंज इनटू पॉजिटिव। तो ये क्लास बहुत अच्छे से सिखाया है,
बहुत ही अच्छे से। और छोटी छोटी चीज को आप नोटिस करना शुरू कर देते हो कि ओ अच्छा ये भी तो हुआ, ओ अच्छा ये भी तो हुआ। तो जब आप नोटिस करने लगते हो, जैसे मैम ने कहा कि यूनिवर्स को जब आप थैंक यू बोलते हो तो और भी रीजन देता है थैंक यू करने का। तो ये पूरे जर्नी में ये चीज तो पता चल गया कि थैंक यू करने का रीजन छोटा 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 आप नोटिस करना शुरू करते हो और बहुत सारा रीजन आने लगता है। तो ये चीज तो है इस चीज में। जैसे छोटी चीज हुई थी कि अभी मेरा जब ट्रीटमेंट चल रहा था तो मैं भूल गई थी कि एक इंश्योरेंस क्लेम हमारा है। हाँ। एंड पूरे पैसे दे के आ गई। आने के हाँ। बाद सब बोला अच्छा तुम्हारा तो इंश्योरेंस है। मैंने कहा अच्छा मेरे मुझे तो याद ही नहीं है कि है, क्योंकि मेरे हस्बैंड आर्मी में है तो कभी दिमाग में नहीं आया। और मैं बस एक बार मैनिफेस्ट करके एक बार लिख दिया, एक ही बार लिखा जबकि कि वो पैसा आ गया, थैंक यू यूनिवर्स। और कल मैं बहुत अच्छे से इस चीज को शेयर करना चाहती थी बट कल मैं नहीं आ पाई, तो वो आ गया। मैंने दीदी को बताया कि मतलब मैसेज अगर चला जाए तो चला जाए, नहीं तो मैं आज की क्लास में तो बताऊंगी। तो वो आ गया वेरी है ना। गुड। ये एक बहुत बड़ी चीज है, मतलब कि जो चीज छोड़ा हुआ था कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, तो ये बहुत बड़ी चीज हो गई मेरे लिए। ये एक एक छोटा सा एग्जांपल बता रही हूँ। करेक्ट। तो जो जो हमने सोचा भी नहीं था कि हमारा है, मतलब हम हाँ तो पेमेंट करके आ गए, हाँ। वो और भी मेरे से बुक के। पूछा भी गया कि एनी इंश्योरेंस क्लेम ये वो? उनका नहीं नहीं हमारा नहीं है। हाँ। और मैं 40,000 दे के आ गए। और कल क्या अच्छा क्लेम पास हो गया। तो मुझे लगा ओ वाओ। तो ये इस कोर्स की वजह से हुआ कि वो नोटिस एकदम टाइम पे कोई बोला कि अरे तुम, जैसे मेरे बेटे के थ्रू हुआ तो हम्म। कोई बोला उसको कि अच्छा तुम आंटी का क्यों नहीं कराया इंश्योरेंस। तो ये जो यूनिवर्स पूरा लोगों को बिठा के चैनलाइज किया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोर्स करेक्ट। एंड दिस वाइब्रेशंस दैट वी आर इन। वाइब्रेशन या वंडरफुल। वेरी गुड। ऐसे ही होते हैं जादू। सब लोग कान सुन खोल के सुनो। या अगर किसी को भी नहीं समझ आ रहा है कि जादू कैसे होने वाले हैं हमारी लाइफ में, ऐसे ही होने या। वाले हैं। और और एक और चीज जो मैम और है बोलती ना, रहती है रोज कि एक डायरी मेंटेन हाँ करो कि आज 40,000 का फायदा हुआ। अगर सबको हाँ पैसों के मामले में ही फायदे चाहिए तो लिखो कि आज कितने रुपए का फायदा हुआ। फिर निकालना पूरा हिसाब किताब कि सिर्फ माइंडसेट पे अगर अपन इन्वेस्ट करते हैं तो कितने लाखों 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 रुपए के फायदे होते हैं हमें। सिर्फ माइंडसेट पे इन्वेस्ट करो। हाँ इवन हाँ जी। रेस्पेक्ट लव, मतलब बहुत सारा चीज हर उसमें। लाइक ये तो एक छोटा सा चीज था जो मुझे लगा था अच्छा मेरे इतने चले गए और कैसे थैंक यू बोलने से कैसे क्या हुआ, तो वो एक चीज था। हम्म। अदरवाइज तो बहुत सारा चीज है, छोटी छोटी चीजें हम्म। कि किसी का जॉब, किसी का कुछ, किसी का कुछ, तो है वेरी गुड। ना। वंडरफुल। थैंक यू। थैंक यू मैम सो मच। हाँ। कुछ शेयर करना हाँ बोलिए ना। याद आया। तो उसे तो ये पूर्ति से रिलेटेड है। हम्म। तो वो अभी सेकेंड ईयर में गई है, राइट। तो हम्म। उसको क्या होता है कि उन लोगों को हर एक सेमेस्टर में प्रोफेसर सिलेक्ट करने होते हैं। प्रोफेसर्स, टाइमिंग, बैच और वो सब चीजें। तो उसका एक कुछ फॉर सम और द अदर रीजन उसको जब वो सब चल रहा था तब उसे जो प्रोफेसर्स चाहिए थे, 3 प्रोफेसर्स उसे नहीं मिले क्योंकि इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से। मतलब उनका वेबसाइट लोड नहीं हो रहा था। ये सब हम्म। ऑनलाइन प्रोसेस था। अच्छा। तो माय गॉड, इतना वो चिल्ला रही थी, इतना गुस्सा कर रही थी और वो सब चीज बहुत उसने किया। तो फिर मैंने जब वो उसको मैं थोड़ा जब शांत हुई ना तब मैंने उसको बोला एक दिन के बाद। हम्म। मैं बोला कि तू है ना ऐसा मत सोच, देख जो भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। ऐसा हम्म। नहीं है कि तू मतलब सोच ना। वो फिर मैंने उसको अहमदाबाद का इंसिडेंट बताया फ्लाइट का। मैंने कहा तू हम्म। सोच वो लेडी को कितना बुरा लग गया होगा, लेकिन फिर उसको उसके बाद कितना रिलीफ मिला। हम्म। ऐसे मैं कहता जो भी होता है ना, जो भी होता है लाइफ में सब अच्छे के लिए ही होता है। तो हम्म। उसके लिए तू ऐसा कुछ सोच मत, ठीक है। फिर उसको थोड़ा शांत हो गई, वो सब हो गया। फिर उसको जब मैं हॉस्टल छोड़ने गई, इस टाइम मैं अकेली गई थी छोड़ने के लिए सब हम्म। उसका करने। तो उसके प्रॉक्टर अचानक से मिल गए मुझे। तो उसको पूर्ति को उसके प्रॉक्टर का सेशन मिला नहीं। ओके। तो उसके प्रॉक्टर अचानक मिल गए तो हम लोगों ने उस मतलब फर्स्ट टाइम मैंने उनके प्रॉक्टर से बहुत सारी बातें की। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। मैं उनका इसको ये ऐसे चाहिए था, आपका नहीं मिला। तो उन्होंने कहा अच्छा नहीं मिला क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गया, वो सब पूछा उन्होंने, सब हो हम्म। गया।
फिर उसके बाद अभी लास्ट 2 वीक्स के पहले हम लोग जब हैदराबाद जा रहे थे, उसको हैदराबाद जाना था, तो मैं उसको जब लेके जा रही थी तब उसके प्रॉक्टर ने मैसेज किया, पूर्ति ये अभी स्लॉट ओपन हो गया है, तुरंत रजिस्टर कर ले ऐसे। तो उसने रजिस्टर किया, उसको जो प्रोफेसर चाहिए थे वो मिल गया, जो बैच चाहिए था वो सब मिल गया। तो मैंने उसको वही बोला कि तू ऐसे मत कर, देयर विल बी वेज विच विल कम आउट, बट यू हैव टू बी काम। Yeah, तो very वो good. हो गया। तो उसको मतलब ये कोई ना करे, लेकिन अगर घर में एक जन भी कर रहा है, पॉजिटिव है, और मतलब अभी वो लोग तो इतना ये नहीं करते हैं, लेकिन मैं फिर उनके लिए अगर अफर्मेशंस बोलती हूँ या ग्रेटिट्यूड करती हूँ तो ऐसा, तो वो बहुत फायदा होता है उनको। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी तो गुड। और 200 रुपए दे देना, 2 बार आपने प्रॉब्लम वर्ड बोला। ओके, सॉरी। नहीं, मैं सिर्फ चैलेंज ही बोलती सबके सामने, लेकिन आज आपके साथ हो गया वो। थैंक यू भक्ति जी, थैंक यू फॉर Thank- शेयरिंग, वंडरफुल। यस। स्मिता सिन्हा जी नहीं आए क्या, मतलब अवेलेबल नहीं हुए क्या? हमें तो स्मिता जी की आवाज सुननी है। हाँ, क्योंकि उन्होंने कुछ तो भी मैनिफेस्ट किया था, वो स्टोरी शेयर किया था ना कि औरा के वो मुद्रास बना के उन्होंने कुछ तो भी शेयर किया था, सेल्स टारगेट हिट हो रहे हैं करके। यस। हाय अनु नीतू जी। मैम। ओ आ गए स्मिता जी, हेलो। हेलो। एक्चुअली मैं थी घर पे प्रोग्राम चल रहा था सिंधारा का, तो फिर आई वाज लाइक एक बार कैमरा ऑफ किया हुआ था तो अच्छा, कैसे हो, क्या चल रहा है? एकदम एकदम ठीक हूँ। आपको देखकर और अच्छा हो गया। थैंक यू वेरी मच। लाइक आई डोंट डिडंट वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू। तो अभी बस ओवर हुआ है सिंदारा। सब कुछ। हाँ हाँ हम्म। हाँ, तो घर पे सब लाइक फैमिली मेंबर्स आए हुए थे तो बस। सिंदारा आज कैसे, आज तो तीज है। हाँ, तीज में ही सिंधारा होता है तो अनु पिछले मैम। दिन होता है ना। हाँ मतलब लाइक हम लोग आज संडे का रख लिए कंफर्ट के हिसाब से कि अरे बाबा, अ, अपने हिसाब से रिचुअल्स। हाँ, थोड़ा एक्चुअली संडे को क्या होता है ना, ऐसे सिर्फ लेडीज आ सकती है, जैसे देवरानी जिठानी अलग रहती है, तो संडे को होने से सब बच्चे भैया लोग सब आ जाते हैं, तो वैसे कर दिया। गुड 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 गुड, वेरी नाइस। बताइए कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस? प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। सच बोलूंगी राइटिंग तो उतना नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर रही हूँ या जो भी है, बट अदरवाइज ना लाइफ एकदम ऐसा लग रहा है चेंज हो गई है, मतलब थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया है। मतलब एक सबसे बड़ा जो था ना कि नेगेटिव थॉट पैटर्न को कैसे चेंज करना है। मुझे पता नहीं सबके साथ ऐसा होता है क्या, बट मेरे को लगता है कि मेरे हमेशा नेगेटिव थॉट्स है ना ओवर पावर कर लेते थे। सो अब भी आते भी हैं, तो अब मुझे टेक्निक आता है कि क्लासेस करके कि हाँ उसको कैसे चेंज करना है। अपने थॉट्स को चेंज करने से खुद को मतलब एक है ना सेटिस्फाइंग फीलिंग आती है कि करेक्ट। हम अपने थॉट को, हाँ नेगेटिव थॉट्स को वी हैव चेंज द कर पा रहे पावर। हैं। हाँ वो पावर आ गया एग्जैक्टली exactly, हाँ। वो आपकी वजह से ही आया है, अरे कोर्स की वजह से आया है। जो जो तरीका है ना आपका सिखाने का, वो मतलब बोलते हैं ना जहन में चला गया एकदम। अब उसको याद करके नहीं आता, वो अपने आप ही आ जाता है। वेरी गुड, थैंक यू डियर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और हाँ जहाँ तक जैसे लाइक हमने वो कोर्स किया, उसके बाद जो ऑरा वाला कोर्स किया, हाँ उसके साथ है ना मैंने आपसे मैंने क्वेश्चंस भी किए थे, आपको याद है और रीडिंग में मैम हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं चीजों को। आपने भी बताया था कि मैनिफेस्टेशन के टाइम पे ये मुद्रा करनी चाहिए एंड फॉरगिवनेस के टाइम पे ये करना चाहिए। तो हाँ, ऑल्दो ये तो नहीं होता कि सब चीज कर रहे हैं हम हाँ, प्रैक्टिस, बट हाँ कुछ कुछ जो एकदम मेजर पार्ट्स निकाल के मैं जब कर रही हूँ तो उससे मुझे बहुत अच्छा एक्चुअली बहुत अच्छे बेनिफिट मिल रहे हैं एवरी मंथ। लाइक आई एम इनटू द टारगेट्स। मतलब मैं जो अभी अचीव कर रही हूँ अपने सेल्स में, मैंने कभी सोचा नहीं था। लाइक मेरे काफी सारे ड्रीम्स थे जो हमारी ऑनर है एंड तो आई डोंट नो, आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाई हर। सो आई वॉज लाइक ऑलवेज, नहीं होता है कि एक बच्चे को रहता है या रहता है ना कि हम इससे डायरेक्ट कनेक्शन में रहे, जैसे हम छोटे होते तो टीचर जब होता है ना कि टीचर थोड़ा हम प्यार से बोल दे, फेवरेट, हम फेवरेट बन जाए फेवरेट उनके। वाला। हाँ, तो मुझे हमेशा से वो था कि आई शुड ऑल्सो बी वन ऑफ अ फेवरेट। तो अभी वो शी मतलब वो हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए हैं। शी इज एक्चुअली सीइंग कि हाँ आई एम डूइंग हार्ड वर्क एंड शी इज सपोर्टिंग अ लॉट। तो ये सब चीजें मैंने ऐसे नहीं मिली है मुझे, मतलब मैंने मैनिफेस्ट किया है और मतलब वेरी लाइक गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस।
सो नीतू महेश्वरी जी, आपकी मेहंदी बहुत सुंदर है, स्मिता जी बोल रही है वो। थैंक यू महालक्ष्मी जी, थैंक यू सो मच। देखो बंदी की नजरें कहाँ गई है, नर्सरी गई है मेहंदी पे। वेरी गुड। सो नीतू थैंक यू। महेश्वरी जी, कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस? कहाँ हो? अच्छी कर रही है। हाँ तो वीडियो काहे ऑन नहीं है भाई? अच्छी चल रही है तो हमें भी दिखा दो दिल्ली के दर्शन, दिल्ली की सर्दी गर्मी। हाँ गुड। हेलो, आप बताइए कैसी चल रही है? अच्छी प्रैक्टिस चल रही है? प्रैक्टिस बढ़िया चल रही है, हम्म। हॉबी भी मेंटेन है। हाँ, वेरी गुड। और लिखती रहती हूँ, मैनिफेस्टेशंस, मतलब वो भी प्रोग्रेस क्या है? कर रही हूँ बराबर, थोड़ा प्रोग्रेस भी है, हो जाएगा और धीरे धीरे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ। सुन के अच्छा लगा मुझे कि और कोई तो आपकी पहली बार बोला कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। वेरी गुड, प्रैक्टिस कर रही हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस नीतू जी, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। ये सुनील आया था, सुनील चला गया, अभी तो दिखा था मुझे। ओके, एनीवन एल्स, कौन शेयर करेंगे अपनी जर्नी? क्या सीख रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट हुए हैं? कोई नई स्टोरी, कोई नया वीडियो? नहीं देखा, नहीं सुना, नहीं दे? नितिका जी, हाँ। या तो मैं तो अनु के साथ हो गया थोड़ा टाइम, ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन 2 years। और या। मैं हूँ तो थोड़ी नॉटी और डिसओबीडियंट स्टूडेंट, बार हम्म। बार आउट ऑफ ट्रैक जाती हूँ, एंड शी हेल्प्स मी आउट एवरी टाइम, अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट। बट क्योंकि मेरी शरारत बहुत ज्यादा हो चुकी है तो मुझे डांट भी पड़ती है, मैं प्रैक्टिस उतना नहीं करती, बट स्टिल इन्होंने जो भी लर्निंग दिया है, टीचिंग दिया है क्लासेस में, वो इट हैज रियली हेल्प मी थ्रू आउट माई दिस जर्नी फेज ऑफ चैलेंजिंग टाइम। तो वो मुझे, अगर मैं ऊपर नहीं गई हूँ तो मैं डाउन भी नहीं गई हूँ, मैं एक लेवल पे तो जरूर मेंटेन हूँ। और अपने आप को स्टिल रखना, स्टेबल रखना मुझे अब काफी आ गया है। पहले बिल्कुल नहीं था, मैं लाइन के बहुत नीचे थी, बट नाउ आई एम एटलीस्ट अबव। एंड आई होप कि मैं इनको और प्राउड फील कराऊं, शी हैज हाई होप्स फ्रॉम मी, आई नो। तो या अनु, आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपकी बेस्ट स्टूडेंट ही बनूं आगे भी। थैंक्स अ लॉट ग्रेट, फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव। थैंक यू नितिका जी, थैंक यू वेरी मच। यस, सबसे ज्यादा डांट यही खाती है मेरी। हाँ जी। अरे कोई दिखा था मुझे अभी, एक सेकंड, कहाँ गए पार्टिसिपेंट्स? किसका पूछने वाली थी मैं? दीपाली आज बोल पाएंगे क्या? अच्छा चलो ठीक है। और किसी को शेयर करना है? कुछ नया वीडियो देखा, कुछ नई सीखी, कुछ नया मैनिफेस्ट किया? चलो तब तक मैं नई। मैम, हाँ दर्शना जी बोलिए। मेरी फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड। हम्म। तो हमारे 10th क्लास के बाद हमारा कुछ कांटेक्ट ही नहीं था। और हम इतने बेस्ट फ्रेंड थे कि हम एक ही बेंच पे, और हमारा सरनेम जो मीन्स सेम ही था हमारा। तो हम हम्म। आजू बाजू में बैठते थे, और हम दोनों ही ऐसे टिफिन खाते समय इधर जाते, मीन्स स्कूल में हम इतने फेमस थे दोनों ही। साथ तो साथ हमेशा। 10th के बाद हमारा बिल्कुल कांटेक्ट नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे लैंडलाइन था, किसी का, मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, उसके पास भी मोबाइल। और फिर बाद में उसका लैंडलाइन कुछ तो चेंज हो गया। तो 10 के बाद हमारा कुछ कांटेक्ट नहीं था, तो मैंने उसको बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश की, किधर से कांटेक्ट नंबर मिले और कुछ तो ये हो जाए। और ऐसे रहने के लिए भी बहुत दूर थे हम, मीन्स मैं एक साइड में थी तो वो एक साइड में। और स्कूल टाइम में तो कभी ऐसे जाना आना हुआ नहीं हमारा कभी किसी के घर। हम्म। तो इसकी वजह से मैंने बहुत कोशिश की थी उसको ढूंढने के लिए, पर किधर से उसका कांटेक्ट नहीं मिल रहा था। उसके जितने भी आजू बाजू फ्रेंड रहने वाले थे उनको भी कांटेक्ट किया कि उसका कैसे भी करके मुझे कांटेक्ट नंबर ये करो। मैंने बहुत साल, मीन्स मैम, बहुत साल उसका मैंने कांटेक्ट करने का कोशिश किया, पर हुआ नहीं। फिर एक बार फेसबुक पे किसी की तो वॉलपेपर पे अमृता शिंदे करके ही नाम था, उसका भी अमृता शिंदे ही है, पर ये दूसरी थी।
पर उसके वॉलपेपर पे इसका फोटो लगा हुआ था, मीन्स ग्रुप फोटो में, ओके। वो फोटो में दिख गई थी। तो अच्छा। फिर मैंने उसको कांटेक्ट किया और मैंने बोला कि ये जो पर्सन है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है स्कूल की, तो प्लीज आपका कुछ कांटेक्ट होगा उसके साथ तो मुझे कांटेक्ट नंबर दे देना करके। हाँ। तो फिर उसका भी कुछ मुझे रिप्लाई आया नहीं। बहुत मीन्स 1 साल बाद उसने मुझे रिप्लाई किया मैम, 1 साल बाद उसने रिप्लाई किया। फिर उसने बोला कि हाँ मैं इसको पहचानती हूँ, मेरी फ्रेंड है करके। तो मैं उसको आपका मैंने उसको कांटेक्ट नंबर वगैरह दे दिया था, मेरा कांटेक्ट नंबर ये है तो उसको आप दे दो पास करके। ऑन कर दो। तो उसने हाँ पास ऑन करो। तो उसने फिर बोला कि मैंने आपका मोबाइल नंबर उसको दे दिया है, वो आपको कांटेक्ट कर देगी करके। फिर मैं बोली थैंक यू करके। फिर मैंने बोला उसका कुछ कांटेक्ट नंबर है, वो बोले उसका कुछ मेरे पास कांटेक्ट नंबर नहीं है, पर मैंने उसके पास मैसेज भिजवा दिया है करके। तो मैं बोली ओके ठीक है थैंक यू मैंने बोला। फिर उसका मैम 2 महीने बाद मुझे फोन आया सामने से ही कि अरे दर्शना पहचान है क्या। मैं बोली कौन है, तो उसकी आवाज मुझे पता थी पर मैं बोली कि सच में यही कॉल कर रही है क्या फिर उसने वीडियो कॉल किया, फिर मुझे दिखाया। मैं बोली अरे बाप रे कितनी शिद्दत से मुझे तुझे ढूंढ रही थी, तेरा कांटेक्ट नंबर कहाँ से नहीं मिल रहा था, पर फेसबुक पे मैंने वो वॉलपेपर पे तेरा फोटो देखा, उससे मैंने कांटेक्ट किया। उसने भी 1 साल बाद मुझे रिप्लाई दिया और फिर हम अभी कांटेक्ट में आ गए। तो ये बहुत बड़ी स्टोरी हो गई मैम मेरी लाइफ में वेरी कि नाइस। हम किसी को अपने मन से अगर किसी को ढूंढ रहे होगे तो वो कभी ना कभी तो मिलता ही है ढूंढने पर्सन। से भगवान मिल जाते हैं, ये तो इंसान ही था। यस मैम। वेरी गुड, थैंक यू डी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू। यस। एनीवन एल्स, कुछ और शेयर करना है किसी को? कोई स्टोरी जो भूल भूल गए आप लोग, शेयर करना। हाँ। आज नहीं, कल, कल मैंने देखा था शायद। एक हाथी होता है ना? तो उसको महावत कैसे बांध के रखता है? एक टांग को रस्सी से बांध के रखता है। सपोज करो कि एक दिन उस हाथी ने उस रस्सी को तोड़ लिया। वैसे तो हाथी तोड़ता नहीं है उस रस्सी को, कभी भी नहीं तोड़ता है। इतना विशाल महाकाय हाथी, वो एक रस्सी तो एक झटके में तोड़ सकता है। लेकिन अगर सपोज करो उसने तोड़ दिया, तो क्या करेगा महावत? उसकी 2 टांगे बांध देगा, या शायद 4 टांगे बांध देगा। या शायद उसको भी अगर वो तोड़ना चाहेगा और तोड़ लेगा, तो शायद आसपास दीवारें खड़ी कर देगा। मतलब उसके लिए ऑब्स्ट्रक्शंस बढ़ा देगा कि वो भाग ना सके। पता है ना कि ये कहानी हाथी की नहीं है, ये हमारे दिमाग की कहानी है। कि हमारा दिमाग नेगेटिव वाइब्रेशंस में बंधा हुआ है। आप अगर उसको नेगेटिव वाइब्रेशंस से तोड़ना चाहोगे, कि मैं आज से गॉसिप नहीं करूंगी, मैं आज से प्रैक्टिस करूंगी, मैं आज से माइंडफुलनेस करूंगी, तो वो आपके लिए और ज्यादा इश्यूज बढ़ाता है, चैलेंजेस बढ़ाता है आपके आसपास, ताकि आप कर ही नहीं पाओ। वो आपको छोड़ना नहीं चाहता है, नेगेटिव वाइब्रेशंस आपको छोड़ना नहीं चाहती हैं। इसीलिए कभी कभी हमारी लाइफ में चैलेंजेस अचानक से बढ़ने लग जाते हैं। कुछ बोलते हैं ना कि मैम जब से क्लास ज्वाइन करी हमारे घर में तो बहुत मेहमान आ रहे हैं, जब से क्लास ज्वाइन करी है हमारे तो घर में बीमारी आ गई है ना? जब से मैं पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करती हूँ तो कुछ ना कुछ हो जाता है, मेरी प्रैक्टिस छूट जाती है। ये कुछ ना कुछ क्या है? ये वही महावत है जो ज्यादा रस्सियां बांध के उस हाथी को बांधना चाह रहा है एक जगह पे। सो इसको अपनी जीत मानो कि वाओ, मेरी प्रैक्टिस से इम्पैक्ट हो रहा है कि वो मुझे रोकना चाह रहा है। और डबल फोर्स लगाओ, ट्रिपल फोर्स लगाओ और आगे बढ़ जाओ। क्योंकि एक बार फ्रीडम महसूस कर ली हमने, फिर उसका पावर कम हो जाता है। महावत का पावर नहीं रहता है। फिर हाथी विशाल हो जाता है और हाथी से महावत डरता है फिर। ठीक है। सो ये स्टोरी ऐसे नहीं थी, मैंने दो जोड़ तोड़ दी उसको क्योंकि मुझे तो मेरे स्टाइल से बतानी होती है स्टोरी से। सो लाइफ मैम में आज कभी भी आज मैंने है चैलेंजेस ना, आए, प्लीज ऑलवेज 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 हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड योर पॉजिटिविटी। प्रैक्टिस करते रहो, चैलेंजेस आते रहेंगे कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो चैलेंजेस एक दिन थम जाएंगे, वो महावत एक दिन थम जाएगा। हाँ, शालू जी क्या कह रहे थे? आज मैंने है ना आचार्य प्रशांत जी का एक वीडियो देखा जिसमें मतलब वो बता रहे थे कि सब लोग ये बोलते हैं कि अभी
कलयुग के 5,000 साल ही बीते हैं, अभी बहुत कलयुग आना बाकी है। बट वो बताते हैं कि कलयुग तो हमेशा से ही था, हमेशा से ही सतयुग था, हमेशा से ही कलयुग था। क्या द्वापर में मतलब वो सारी चीजें नहीं होती थी? द्वापर में भी होता ही था कि जो लोग राक्षस आते थे, आपकी वो आवाज चली गई अचानक से। द्वापर हेलो, में भी, हाँ, द्वापर में भी वही था कि द्वापर में भी वही था। अगेन वी लॉस्ट यू। अरे, द्वापर हाँ में। मैं ये बोल रही हूँ कि हाँ वो ऐसे बोल रहे थे कि द्वापर में भी ऐसा था कि ऋषि मुनि यज्ञ करते थे और राक्षस आके उसमें कभी खून डालना, कभी हड्डियां डालना, वो भंग कर देते थे उनकी तपस्या। तो हम्म। उन मतलब राक्षसों के लिए वो कलयुग था, लेकिन जो लोग पूजा पाठ और यज्ञ वगैरह कर रहे थे, उनके लिए वो द्वापर था। और हम्म। सेम अभी भी ऐसा है कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी में है उनके लिए अभी सतयुग ही है, और जो लोग वो काम कर रहे हैं उनके लिए कलयुग चल रहा है। हम्म। हम्म। तो इन्होंने इसको ऐसे कहा है, मैंने इसको कैसे पढ़ा है अभी, कोई पता नहीं कहा, किताब विताब कहीं तो पढ़ा था कि हमारा एक्चुअली देव दानव युग सतयुग जो भी है वो सब कुछ हमारे दिमाग के अंदर ही है। आपके इंटेंशंस प्योर है तो आपके लिए सब अच्छा है। आपकी इंटेंशंस में ही मिलावट है तो सब गड़बड़ है। तो अपनी नीयत साफ रखो, अपनी इंटेंशंस हमेशा प्योर रखो। जो भी कर रहे हो अच्छी नीयत से करो। सॉरी बोल रहे हो अच्छी नीयत से बोलो। किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को ऊंचा चढ़ाने के लिए, किसी को बटर लगाने के लिए सॉरी मत बोलो। किसी को थैंक यू बोल रहे हो, रियली मीन इट। इंटेंशन सही होनी चाहिए। किसी को पीपल प्लीजिंग के हिसाब से आप थैंक यू बोल रहे हो कि इसको थैंक यू बोल देते हैं तो उसको अच्छा लगेगा, शायद ये अपने काम आ जाए कुछ आगे। ऐसे इंटेंशन के साथ में किया हुआ काम आपके लिए एक्चुअली वही नेगेटिव काम है, और वो नेगेटिव कर्मा में लिखा जाएगा। गुड बॉल्स, वाइट बॉल, ब्लैक बॉल जो हमने देखी है थैंक गॉड मूवी में। सो वो ऑन एंड ऑल यही बता रहा है कि भाई सब हमारा दिमाग का ही खेल है। हमारे अंदर ही वो असुर है, हमारे अंदर ही वो सुर है। तो हम किसको फीड करते हैं, कौन सी थॉट्स ज्यादा रखते हैं, वही वाला एनर्जी हमारे लिए एक्टिवेटेड रहती है। सो इट इज ऑल एनर्जी। देर इज नथिंग कॉल्ड सुर असुर, देर इज नथिंग कॉल्ड युग सतयुग द्वापर युग, ऐसा कुछ नहीं है। सब हमारे दिमाग के अंदर ही है। सो प्रैक्टिस, वही चीज आपने कह दी कि भाई हम अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे लिए सतयुग है, अदरवाइज वो हमारे लिए कलयुग है। वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस। और किसी को कुछ शेयर करना है? क्या हुआ, लोग भागने लग गए? 22 थे पहले तो। किसी ने कुछ मैनिफेस्ट नहीं किया? मतलब छोटी छोटी चीजें तो ऑफ कोर्स मैनिफेस्ट करते ही हैं, ड्रीम्स मैनिफेस्ट नहीं हुए किसी के कुछ? एकदम। हाँ अनीता जी, श्योर, बताइए ना। हाँ, मैं अनु दर्शना की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट की, तो हम्म। दिल्ली में हमारे घर के पास ही एक नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल होता था, जो क्वाइट रीजनेबल था। नेचुरोपैथी का सारा आयुर्वेदिक मसाजेस सारा हुआ था। तो हम्म। हम फ्रेंड्स क्या करते थे, सुबह सुबह 6 बजे पहुंच जाते थे। फर्स्ट कम लेके हम वापस घर आ जाते थे, और फिर अपना ऑफिस चले जाते थे बच्चों को। ठीक है, हम्म। इट वॉज अ रिलीफ फॉर सम टाइम कि हम्म। चलो 10 दिन की ज्वाइन कर लो, थोड़ा रिलीफ मिलता था, रिलैक्सेशन मिलती थी। हम्म। अब जब गुड़गांव में आई तो देवर वेरी एक्सपेंसिव अराउंड, जब देखा ना कि हम्म। रेट्स आर वेरी हाई, हम्म। तो कोई फायदा नहीं ऐसे जाने में जब तक पता भी ना हो कि अच्छे भी हैं या नहीं। करेक्ट। एक कजन की बेटिया कहती है, अरे दीदी हमारे पास ही, घर के पालम विहार के पास ही एक नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल खुला है। मैंने कहा अच्छा, मैं भी जाया करती थी। कहती वो डॉक्टर शालू। मैंने कहा माय गॉड, ये तो अशोक विहार वाले हैं, वहां शक्ति नगर में ही था। कहती यहाँ घर के पास है, तो व्हाई नॉट। फिर मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा अरे अनीता जी आ जाओ ना, तो मेरे घर से ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। आई वॉज सो थ्रिल्ड कि आप जिससे कहते हैं ना याद करते रहते हो उसको, वो भी पास उठ के आ गए। जिस चीज इसके को बाद तुमने एक शिद्दत से चाहा वो कायनात ने जाके साजिश रच दी। बिल, एंड शी गेव मी डिस्काउंट सिंस आई यूज्ड टू कीप अ कैब। उसको कैब वाले को बोल देती थी आजा ले जा, ले आ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप दूर से आते हो तो आपको वैसे ही डिस्काउंट, इतने पुराने हो। He वेरी gave me नाइस। fabulous discounts also। ये, और एक बहुत अच्छी हीलर है हमारे यहाँ, बहुत अच्छी,
बहुत नाइस हीलर है। तो वो रोहतक रोड रहती थी दिल्ली में, तो मैं वंस इन वाइल जिसको जरूरत होती थी आई यूज टू रिकमेंड। अच्छा, अब क्या हुआ अनु, वो हमारे घर के बिल्कुल पास आ गई, दरवाजे हमारी सोसाइटी से निकलो तो लेफ्ट पे। अच्छा, तो वेरी नाइस। हम लोग, हाँ, और दिल्ली की और फ्रेंड्स हैं बहुत ही, शायद वो ग्रुप में भी आएगी नेक्स्ट ग्रुप में, बहुत हैप्पी गो लकी। तो उसने फोन किया, वो भी घर के पास आ गई। वो कहाँ रोहिणी से शिफ्ट कर गई अशोक पे, मतलब गुड़गांव, और मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है उसका घर। तो कहती है अनीता जी हम मजे करेंगे, चिल। मैंने कहा हाँ ठीक Very good, very good. So you are है। attracting the vibrations that match your vibration. यस, जो मुझे अच्छी वाइब्रेशन है सब आ रहे हैं पास उठ उठ के। Very good, very good. Thank you for sharing. Yes. Anyone else? Yes. हाँ, सरोजा आंटी को कुछ कहना है, बोलिए। मैं ये कह रही थी कि आज पुराने लोग जितने भी जुड़े हैं उनके व्यूज सुने, अच्छा लगा सुनकर। उन लोगों की जो स्टोरीज उन्होंने सुनाई है बहुत अच्छा लगा। अब देखते हैं, हम भी अब कंटिन्यू करेंगे, कितना इफेक्ट आता है वो आपको बताएंगे फिर हम। बिल्कुल, नेक्स्ट गेट टुगेदर में आंटी विल हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज। वेरी नाइस। होगा सबका सुन के। थैंक यू, थैंक यू। महालक्ष्मी, हाँ बोलो ना। एक छोटा सा किस्सा है। हाँ। मैंने ना ये बैंगल्स पहने थे अभी रिसेंटली एक इवेंट पे, ठीक है। ओके। तो ये बैंगल ना हैंडमेड है, तो अच्छा। यू कैन सी ऑल द क्रिस्टल्स आर प्लेस्ड नाइसली, ओके। बट इफ यू सी वेरी क्लोजली, एक जगह पे ये ये जो जगह है यहाँ पे ना क्रिस्टल नहीं रख मिसिंग पाया, है, हाँ, जो या मेकर है ओके, मिसिंग नहीं है वो ना, मतलब वो स्क्वायर के लिए वो जगह नहीं जगह है। नहीं मिली। हाँ, हाँ। तो उसने दो बीड्स को रखे हुए हैं ऐसे अच्छा। टू एडजस्ट, बट ना अदरवाइज दीज बैंगल्स आर वेरी नाइस, मतलब सब मेरे गोल्डन आउटफिट के साथ बहुत अच्छा लगता है, साड़ी से बहुत अच्छा लगता है। मेरी फ्रेंड मुझे मिली तो उसने बोला कि ये क्या है। हाँ। हाँ। मैंने बोला हैंडमेड है, ऐसे थोड़ा फ्लॉज ही तो उसको हैंडमेड बनाते हैं, उसको स्पेशल बनाते हैं। मैं बोला बाकी तो देख कितना मस्त मस्त है ना, अच्छे से। मतलब आई रियली हाँ। लाइक दिस। हाँ। तो उसने बोला अरे बट उस पे ही नजर जा रही है। देन मुझे हिट हुआ कि भाई सच में देखो ग्रैटिट्यूड भी ऐसा ही है, जो इतने अच्छी चीजें हैं लाइफ में वो आप इग्नोर कर रहे हो, फिर वो एक चीज को आप वो ही दिख रहा है आपको, मतलब इतना अच्छी चीजें भी आपको अट्रैक्ट नहीं कर पाई। तो जो अभी इन्होंने बोला कि आप कैसे करेंगे, आप जरूर, मतलब आप ये सब देखना चाहो ना आपको आदत हो जाएगी, तो आप ये इग्नोर कर दोगे। वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग विथ एन एग्जाम्पल, थैंक यू। तो ये एक्चुअली अपने को किस में करवाते हैं, एनएलपी में करवाते हैं शायद, कि एक वाइट पेपर लेते हैं और उस पर एक काला डॉट बना देते हैं और पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। सब कहते हैं हमें काला डॉट दिख रहा है। वो दोबारा पूछता है बताओ क्या दिख रहा है, बोले काला डॉट दिख रहा है। बताओ क्या दिख रहा है, बोले काला डॉट दिख रहा है। फिर एक कहता है व्हाइट पेपर पे एक काला डॉट दिख रहा है। बोले ये है, व्हाइट पेपर किसी को नहीं दिखता है, काला डॉट दिखता रहता है सबको, काला डॉट दिख रहा है। व्हाइट पेपर इतना बड़ा पोर्शन है वो नहीं दिख रहा है किसी को भी। वाइट पोर्शन पे हमें, मतलब लाइफ का जो अच्छा हिस्सा है उस पर हमें बार बार फोकस लेकर जाना चाहिए। काला डॉट तो सिर्फ एक ही होता है, छोटा सा होता है, लेकिन हम बार बार उसको रिपीट कर करके अपने दिमाग को बताते हैं कि दिस इज सो इम्पोर्टेंट, तो पूरा फोकस उस पर लगा देते हैं, जिसकी वजह से सब गड़बड़ हो जाती है लाइफ के अंदर। वी कीप अट्रैक्टिंग सच सिमिलर इंसिडेंट्स, सिमिलर एक्सपीरियंसेस। सो फोकस ऑन द वाइट, नॉट ऑन द ब्लैक। थैंक यू महालक्ष्मी फॉर शेयरिंग दैट, थैंक यू। अनु, तुम्हारा एक एग्जाम्पल है जो मैं बहुत दिल में आता है मेरे। तुमने एक बात बताया था कि एक इंसान का 1 लाख टारगेट अचीव करना है साल में, है वो 2,000 से रह जाता है। तो वो हर एक को कहता है मेरा 2,000 से रह गया, बस बस 2,000 से रह गया, है ना। हर एक को बताएगा 2,000 आ जाते तो टारगेट पूरा हो जाता, लेकिन 98,000 आया उसका कोई शुक्रिया अदा नहीं, कोई कुछ नहीं। सो लाइफ इज लाइक दिस ना। करेक्ट, वी हाँ, ऑल डू दिस मिस्टेक। इस पे मेरे को आज सुबह की बात है। जी। क्या हुआ, मैं, मेरे बेटा और मेरी बेटी, हम लोग बैठे थे, तो ऐसे ही कुछ तो बात हुई, पता नहीं, तो मेरी बेटी ने बोला अभी आप मतलब
मेरे को ऐसा था कि मैं अभी आगे मुझे कुछ हो गया तो मैं बॉडी पार्ट्स ऐसा कुछ दान करूँ, ऐसा मतलब। तो बोली अभी आप तो ऐसा कुछ दान नहीं कर सकोगे ना, आपको ऐसा हो गया। तो मैं बोली हाँ यार। तो मुझे बुरा लग रहा था ऐसा कि हाँ मेरी ये विश थी, बट तो मेरे लड़के ने बोला अरे ऐसा क्यों, कि मम्मी आप तो दान कर रहे हैं तो आप सोना दान करके लेके जाना, कपड़े हैं, आपका पैसा है, वो दान करके जाना ना। आप ऐसा लग रहा है तो आपके पास पैसा होगा तो आप जो दान करना चाहते हैं वो नहीं कर पाए तो आप उसको पैसा फंड कर देके तो सकते वो हैं। खरीद सकते हैं ना वो लोग भी। हम्म। तो मैंने बोला हाँ, बहुत मतलब कितना सोच का फर्क आ गया। तभी मुझे भी लगा हाँ यार ये भी तो है ही, कि मैं ये सब भी तो फिर दान कर ही सकती हूँ रखने के बदले। जी। तो सोच के अच्छा, कितना। ऐसा होता है? मुझे नहीं पता था कि वंस यू आर, मतलब ये प्रोसेस थेरेपी हो जाती है तो वी कैन नॉट डोनेट, मुझे मतलब नहीं पता फिर था। तो मतलब फिर आ, अच्छे नहीं रहते हो क्या वो, ऐसा? हाँ अच्छा, कुछ पता नहीं नहीं था कुछ मुझे ये ऐसा। चीज। ओके, चलो आज मुझे भी एक नई चीज पता चली। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। एंड आपके बेटे को एक चॉकलेट खिलाई कि नहीं फिर आपने? उन्होंने आपका नहीं, पर्सपेक्टिव। मैंने उसको बोला कि बहुत अच्छी बात तूने कही, ये एक्चुअली ये सही हम्म। बात है। ऐसा मैं पॉजिटिव उसको, हम इन लोग दोनों को बोलती रहती हूँ कि पॉजिटिव सोचो ऐसा। उसने मेरे को ये पॉजिटिव बात सिखा दी कि ऐसा तो कर ही सकते हैं ना आप। मैंने बोला हाँ ऐसा तो कर ही सकते हैं, सही बात है। वेरी गुड, वेरी सोच का नाइस। फर्क कितना हो जाता है ना, मीन्स एक थिंकिंग से पूरा थिंकिंग चेंज हो जाता है ना, बिल्कुल पॉजिटिव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक लाइन से पूरी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। हाँ वंडरफुल। यस। और किसी को कुछ शेयर करना? अरे आज बबीता जी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे बबीता हैप्पी, जी। मैं कहने हैप्पी वाली थी, बबीता जी बर्थडे। कहाँ है? कहाँ है बबीता जी? हैप्पी बर्थडे गर्ल कहाँ है? थैंक यू मैम, थैंक यू अनीता मैम। मेरी मेरी हैप्पी बर्थडे। आपको अच्छी थैंक यू सो हेल्थ, मच, खुशियाँ सब मिले। थैंक यू हैप्पी सो मच मैम, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बबीता जी। थैंक यू मैम। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ये थैंक मंजूषा जी यू। क्यों साइलेंट जोन में बैठे हैं? कुछ बता क्यों नहीं रहे? इतना प्रैक्टिस कर करके मैनिफेस्टेशंस किए हैं वहां पे, शांति से क्यों बैठे हैं? हाँ सही बात है। मंजूषा जी का भी बहुत एक्सपीरियंस अच्छा लगता है मुझे। वो बोलते हैं, एक अनीता जी आंटी बोलते हैं वो, और एक वो स्नेहल करके भी थे ना, वो भी बहुत स्नेहल? एक्सपीरियंस। स्नेहल रमानी मैं आपके किस्सा बैच में थी क्या? हाँ वो सेकेंड बैच जो मैंने इवनिंग वाला किया था ना, तो एक स्नेहल नहीं लड़की थी जो बहुत बहुत बातें चालू करते थे तो रहता था उनका साथ। स्नेहल रमानी थी शायद, मैं पता किस्सा नहीं। या वो मंजूषा जी की सिस्टर है? अच्छा, मंजूषा कहाँ है आज? ये रही ना। है इधर ही हूँ, यही जा अच्छा, रही हूँ। अरे अभी अनुभव ये को छोड़ के कहाँ जाऊंगी। यस, हेलो मंजूषा जी एवरीवन। क्या नया सीखा, क्या मैनिफेस्ट किया, कैसे रहे एक्सपीरियंसेस? हम, मुझे तो पता है, बाकी लोगों को बताओ। वेल, ड्रीम्स तो काफी पूरे हो गए हैं। हम्म। और यस, माय लाइफ इज फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड नाउ। हम्म। मतलब सुबह से लेके उठने के बाद से लेके रात सोने तक, मतलब आंख बंद होने तक, एक्चुअली नॉट जस्ट सोने तक, तब तक देती रहती हूँ ग्रेटिट्यूड हर एक चीज के लिए। हम्म। एंड यस, द लाइफ हैज बिकम सो पॉजिटिव एंड नाइस नाउ। मतलब होता है, कुछ कुछ चैलेंजेस आते रहते हैं, पर फिर भी आई कम आउट ऑफ इट इजीली। मतलब अच्छा लगता है। मंजूषा मतलब जी, हाउ डू यू कीप द प्रैक्टिस, लाइक कीप अप विद द प्रैक्टिस? व्हाट मेक्स यू टू प्रैक्टिस? ऐसा क्यों होता है कि बाकी लोगों का छूट जाता है और आपका नहीं छूटा है? आई डोंट नो, मे बी मैजिक कीप हैपनिंग विथ मी। मतलब छोटी छोटी चीजों में इतना मैजिक आ जाता है, तो दैट बिलीफ हैज बिकम सो फर्म विथ मी नाउ कि यस, बाय गिविंग ग्रेटिट्यूड यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। हम्म। मतलब सिंपल से लेके बड़े ड्रीम्स तक मतलब अचीव किया है। फ्लाइट्स के लिए मैंने कितने बार शेयर किया है, फ्लाइट्स के लिए किया है। फिर मतलब कुछ भी वो चाहिए होता है चीज, या कुछ मतलब सब्जी भी कैसा लगता है कि अरे कुछ ज्यादा तीखा हो गया या कुछ खराब हो गई, तो उसमें वो डस्ट कर देते हो कि नहीं, थैंक यू। अच्छा, तो वो सच में अच्छी बन जाती है। सो ऑल दिस सिंपल थिंग्स हैव मेड मी सो पॉजिटिव, क्योंकि नहीं, इफ आई total belief, if I give gratitude to every each and everything, so that will turn into my favor only. I हम्म। know that. And हम्म। वो बिलीफ की वजह से मैं सुबह से रात तक वही, मतलब एंजल नंबर्स देखते हैं तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड देती हूँ।
कुछ भी लाइक जैसे एम्बुलेंस का सायरन आप जैसे आपने पढ़ा था, वो दिखता है तो हेल्थ के लिए देती हूँ। सो ये मतलब अच्छा लगता है सब, हो जाता है मतलब। और मैं आपके साथ भी हमेशा क्लासेस करते रहती हूँ, तो वो हर क्लास में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। आपके एग्जाम्पल्स इतने अच्छे होते हैं, तो वो हर टाइम मुझे, मैंने हमेशा बता बोलती हूँ कि आपके हर क्लास में हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलता ही है सीखने को। एग्जाम्पल्स है ये करने से तो यस, फिर वो मैं अप्लाई करती हूँ अपने लिए डेली लाइफ में भी कि चलो हाँ ऐसा करके देख सकते हैं। तो इस वजह से वो रूटीन रह जाता है डेली लाइफ में। हम्म। यस, सो थैंक इन यू सो मच मंजूषा जी अनुपमा। की बात से क्या सीखा कि छोटी छोटी जो जीत होती है हमारी, उसको नोटिस करो, उसको दिमाग में रिपीट करो कि अरे आज मैंने ग्रेटिट्यूड की वजह से ये कर दिया। तो वो यस, बिलीफ बढ़ता चला जाता है एंड फिर प्रैक्टिस नहीं छूटती है हमारी। क्योंकि हमें पता है कि भाई ये छोड़ा, अगर ग्रेटिट्यूड छोड़ा तो ये सब छूट जाएगा मुझसे, इतना सब कुछ। तो प्लीज मेक नोट्स ऑफ द मैजिक्स दैट हैपन इन योर लाइफ। एंड इफ यू ऑल वांट इन मॉनेटरी टर्म्स ओनली, तो फिर मॉनेटरी टर्म्स दो कि भाई मेरी पीस, मेंटल पीस की क्या वैल्यू है 1 लाख रुपए, कि मेरी आज स्माइल आई मेरे को, उसकी क्या वैल्यू है 50,000 रुपए। ऐसे मॉनेटरी टर्म्स में अगर आपको समझना है तो ऐसे दो। तब समझ में आएगा कि कितने 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 फायदे हो रहे हैं हमें, लाखों लाखों करोड़ों रुपए के फायदे हो रहे हैं 1 साल के अंदर। या मंजुषा जी, बैक टू यू। सो हाँ, एक सेकंड, मंजुषा जी कर ले लेते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर बबीता जी आप पे वापस आते हैं। हाँ। सो मैं ना मेरे बेटी का अभी तक सॉरी दिया नहीं है मैंने आपको दे दूंगी अभी। सो माय यंगर डॉटर शी गॉट अ जॉब इन बॉम्बे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट फर्म्स इन इंडिया एक्चुअली, लॉ फर्म। तो मेरा ड्रीम था वो भी मैनिफेस्ट हो गया लास्ट मंथ ही। सो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट ऑल्सो। उसका पे स्केल भी अच्छा मिला है एंड उसको बॉम्बे पास भी मिल गया। सो ये ड्रीम भी मेरा मैनिफेस्ट हो गया है। सो यस, लाइक बड़े बड़े ड्रीम्स भी मैनिफेस्ट होते हैं और छोटी से छोटी चीजें भी मैनिफेस्ट हो जाती है जस्ट बाय गिविंग ग्रेटिट्यूड। सो वो मतलब बहुत मेरा इतना फर्म बिलीव हो गया है ना अभी ये सब बातों में। एंड इवन माई डॉटर, like younger daughter mostly, she also has started believing into all these things and she's started manifesting all that. होप कि वो आपके साथ भी कभी क्लास में आ जाएगी, फुली देखते हैं या मैं उसको या बोलने वाली हूँ करने के लिए क्लास तो एटलीस्ट देखते हैं। सो यस, थैंक यू सो मच अनुपमा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, आप ऐसे ही सबके लाइफ्स में खुशियां बांटती रहे ऐसे थैंक बोलूंगी मैं तो, सब यू। आपके साथ जुड़े रहे। थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू। यस, अनु नाउ। एक बात, हाँ अनीता एक जी। बात और मैं कहना चाहूंगी कि अभी जो मैनिफेस्टेशन शुरू हो रही थी, तो मैंने सोचा था कि मैं वेट लॉस की जर्नी शुरू करूं। तो मैं यही सोच रही थी कि मेरे को किसी की थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी सी। हम्म। अच्छा, अभी मेरे एक दिन पहले ही, 2 दिन पहले एक साइट आई, 32 बार, 32 बार एक वो है स्वीकार भारद्वाज की। अच्छा। एंड इट इज सो गुड डाइट और हेल्थ के लिए। इट इज टोटली नेचुरल। मतलब मैं सोच रही थी किसी की कोई प्रोफेशनल अप्रोच, क्या एक्सरसाइज नहीं करते हो ना सही, बट व्हाट ही इज टेलिंग इज रियली गुड। हम्म। तो मतलब मैं ये सोच रही थी कि मैं किसी को योगा टीचर को या कुछ ज्वाइन करूं या कुछ करूं, लेकिन ऐसी साइट आई कि इट इज वेरी इजी टू अडाप्ट, कोई यू हैव। पैसे भी नहीं खर्चने पड़ते। हाँ, अच्छा। रादर मैं तुम्हें भेजूंगी, जिसको जरूरत हो ले ले, क्योंकि जो टिप्स वो देता है ना छोटे छोटे, वो कहते हम्म। हैं 1 रुपया नहीं लगेगा। अच्छा, उनकी तुम्हें सब वेबसाइट पे ही जाकर सारी इंफॉर्मेशन। यूट्यूब अच्छा, यूट्यूब यूट्यूब। में है। हाँ, तो ओके। चैलेंजेस भी देता है कि आप ये करो, ये करो। बताऊं दिक्कत क्या क्या है हमारे इंडिया में, कि फ्री में जो हाँ, अवेलेबल है ना, वो उनको चाहिए नहीं। कोई बोलेगा मैं 50,000 रुपए लेकर तुम्हारा वेट लॉस करवाता हूँ, हम उसको जाएंगे, हम उसके पास जाएंगे 50,000 रुपए देके। ये हाँ, लेकिन ये बहुत अच्छा है। आई डेफिनेटली, आप एंड आप शेयर ये कर इसमें देना। टेस्टमनीज भी है। ये लिंक डाल देना ग्रुप में आप। हाँ, आप शेयर कर देना हाँ हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सारा कुछ शेयर करती हूँ, है ना। या श्योर अनु श्योर को डाल दूंगी, अनु डाल देगी, ठीक है ना। श्योर। बट वेरी गुड, वेरी सिंपल टू इम्प्लाई इन इम्प्लीमेंट। डेली। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन भी आसान है, और बंदे को कोई लालच भी नजर नहीं आ रहा है।
कि मेरा ग्रुप ज्वाइन करोगे तो पैसे लगेंगे। हम्म। कह रहे आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, थोड़ी थोड़ी टिप्स लेते हैं, जितनी वीडियो है देखते जाओ, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा इसमें। गुड और गुड। फास्ट बीमारियां भी दूर होती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स भी इससे दूर हो गई। देखो, खाने से को सुधार लेना अगर इंसान, तो 90% चीजें तो अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं। हाँ खाना, क्योंकि सेंटर ऑफ द बॉडी है ना अपना, वो अगर ठीक खाने लग जाए अपन, और टाइम से खाने लग जाए, उल्टे पुल्टे टाइम पे ना खाएं, तो हाँ डेफिनेटली आधी बीमारियां तो वैसे ही ठीक हो जाएंगी। थैंक यू अनीता जी, आप शेयर कर दीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगी। हाँ बबीता जी, नाउ। हाँ, थैंक यू मैम। सबसे फर्स्ट, ये इस जर्नी में आने के बाद मतलब मैं एक नई बबीता बन के निकली। एक्चुअली सेल्फ लव की कमी थी, बस करने की एक हैबिट सी हो गई थी। तो जब इसमें चेंज आया तो इनिशियली तो लगा कि अरे ये बदल क्यों रही है, हम्म लेकिन आपका वो मैजिक का जादू जो था, हम्म। थैंक यू थैंक यू, वो जादू काम किया। घर में लोग बदलने लगे। एक्सेप्टेंस बहुत। आने लगी, नई बबीता को सबने एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ हाँ, मेरी बेटी के साथ भी जादू होता गया। हाँ, तो वो एक बहुत बड़ा वो टाइम था, मेरी बेटी भी इस चीज को मानने लगी कि मम्मा जाओ, ये क्लास है तुम्हारा। आज हस्बैंड भी बोलते हैं कि तुम्हारा क्लास का टाइम हो रहा है। तो वेरी बहुत अच्छा रहा, सबको इस चीज को एक्सेप्ट कर लिए, और छोटी छोटी चीजों में चेंजेस आते चले गए। गुड, पीस वंडरफुल, वाली फीलिंग आ रही है। वेरी नाइस। थैंक यू मैम। थैंक यू डियर, थैंक यू थैंक थैंक यू मेरी छोटी बहन को कि वो इस जर्नी में लेकर आई। यू। या, थैंक यू निधि जी, थैंक यू। जा रहे हैं शायद निधि जी, बाय बाय। ओके। पर और अनु, किस? हाँ अनु, जी अनीता जिंदगी में जी। तुम नंबर्स के साथ कहते हो ना, आज हम गए, मेरी बड़ी डॉक्टर साहब मैंने, और अमाउंट क्या था, 33,300। मैंने कहा लो, कभी मैंने ध्यान नहीं दिया था वर्ड्स पे, मतलब ये फिगर्स पे, तो आज वो भी फिगर आ गया था, 33300। तो उसको बोलते 33 रुपए मेरी तरफ से ले ले, 33333। मतलब कोइंसिडेंस ऐसे आंखों के सामने आ जाते हैं। वेरी सो माइंडफुल हो रहे हैं अनीता जी, अब उनको मैं ऐसे नंबर्स में भी जादू दिख रहे हैं। हाँ वंडरफुल। बिल्कुल। अनु, वैसे ही जर्नी ऐसी है, आप जो चाहो सामने आता ही जाता आई अग्री। अगर हमारा है ऑरा ना, सही है तो हम जो चाहते हैं वो हमारे सामने आता है। अच्छा, सामने आता बात ये भी है कि आप अगर नेगेटिव चाहोगे तो नेगेटिव भी आ जाएगा। तो सोच समझ के ही, एक बार स्पिरिचुअल जर्नी पर चलना शुरू कर दिया है, मतलब ग्रैटिट्यूड रोज लिखना शुरू कर दिया है, है। नहीं और गलत। फॉरगिवनेस में बिलीव करना शुरू कर दिया है, तो फिर नेगेटिव थॉट मत रखो, क्योंकि वो भी मैनिफेस्ट हो जाती है। और अभी रिसेंटली कुछ हुआ था, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है इंसिडेंट, बट मैंने कुछ उल्टा सोचा और वो हो गया, तब मैं खुद ही को सोच रही थी, अरे यार मैं ही तो सोची थी ये चीज़, मैंने ही इनवाइट किया इस चीज़ को। सो इनवाइट कर लिया मैंने, तो अभी भेज भी दूंगी उसको वापस, लेकिन यस, मैं ये कहना चाहती हूँ कि नेगेटिव थॉट्स भी मैनिफेस्ट हो जाती है। सो थोड़ा सा माइंडफुल, अच्छे पॉजिटिव वे में रहिए। नाइस। एनीवन एल्स? मैम ये चीज तो सही है आप जो बोल रहे हैं, कि हम जो कभी निगेटिव भी सोच लेते हैं कि हाँ नहीं ऐसा हो जाएगा करके, तो वो हम्म एक्चुअल में हो जाती है। हम हम्म कितना भी ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करें और कितना भी पॉजिटिव हम रहे, फिर भी एक निगेटिव थॉट आ गया कि अगर मेरे हाथ में ग्लास है, वो ग्लास में बोल रही हूँ कि नहीं इधर रखते ही बाजू में, टेबल के बाजू में रखूंगी तो नीचे गिर जाएगा, फूट जाएगा करके। तो वो वैसा एक होता ही है हमारे माइंड में, अगर वो आ गई ये चीज तो हम्म। वो होता ही है। अगर हम कितना भी उसको है ना ग्रेटिट्यूड दे और थैंक यू बोले, पर वो चीज कभी वो मायने नहीं रखती उसके लिए। वो जो हमारी एक थॉट आई है निगेटिव, वो थॉट वो लेके ही जाती है क्योंकि वो। वो फीलिंग्स ज्यादा दे दी ना हमने, डर की फीलिंग हम्म। ज्यादा दे दी, उतना ग्रेटिट्यूड नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो फियर पहले चला गया है, आउट ऑफ फियर आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो अब आप, तो इसीलिए वो
ग्रैटिट्यूड मैनिफेस्ट नहीं होता है, बल्कि फियर मैनिफेस्ट हो जाता है। थैंक यू। सो एक जाते जाते एक बात शेयर कर देती हूँ कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो देखिए हमारे रास्ते में हमेशा मौके आते हैं, हमें हमेशा नॉक्स मिलती रहती है, टक 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 टक, अनु चलो इस रास्ते पे, चलो इस रास्ते पे, चलो इस रास्ते पे। कभी मैं इग्नोर कर देती हूँ, दुख में बैठ जाती हूँ कि अरे मेरी लाइफ में क्या चैलेंज आ गया है, ये कैसे आ गया है, मैं उस चैलेंज के बारे में पूरा ऑक्यूपाई कर देती हूँ अपने दिमाग को। तो मैं उस रास्ते को चुनती नहीं हूँ। फिर क्या होगा, कुछ महीनों बाद में, कुछ सालों बाद में फिर से मेरी लाइफ में वो चैलेंज आएगा, फिर भी मैंने नहीं सुना तो थर्ड टाइम वापस आएगा। तब तक आता रहेगा वो टक 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 आपके दरवाजे पे दस्तक, जब तक आप फाइनली इस रास्ते पे चलना शुरू ना कर दें। सो लाइफ में 3 फेजेस में आता है ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कॉल आपको। नंबर 1, इंस्पायर करते हैं आपको कि अरे ये कर रही है, ये कुछ कर रही है, मैं भी करती हूँ। अच्छा मेरे घर में ये कर रही है, मेरी मम्मी कर रही है या मेरा दोस्त कर रहा है, तो चलो मैं भी करती हूँ। इंस्पिरेशंस आती हैं, कोई वीडियो के थ्रू इंस्पिरेशन आती है, जैसे मैंने कहा था मुझे सिमी ग्रेवाल के शो पे दीपिका पादुकोण ने ये किताब पकड़ रखी थी, तो मुझे इंस्पिरेशन मिली, अलग कनेक्शन बैठा कि बस मैंने तुरंत किताब खरीद ली, वैसा वाला कनेक्शन। मैं जल्दी से ऐसे करती नहीं हूँ, पर मैंने कर लिया। सो इंस्पिरेशन आती है। सेकंड इज कॉन्स्पिरेसी रची जाती है कि हम हेल्थ में चैलेंज ला देते हैं तो शायद अनु आ जाएगी इस फील्ड में, रिलेशनशिप में चैलेंज ला देते हैं तो शायद आ जाएगी, जॉब में चैलेंजेस ले आते। तो जब भी कोई लाइफ में चैलेंज आए, दैट इज एक्चुअली योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग कॉल। जो भी चैलेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, वो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कॉल है कि जाग जा, हेलो नॉक नॉक, जागो जागो, तुम इस रास्ते पे चलने के लिए पैदा हुए हो। पर हम उसे अगर इग्नोर कर देते हैं और दुख मनाने लग जाते हैं, भगवान का पूजा पाठ करने के बजाय, मतलब पॉजिटिव रहने के बजाय सोचते हैं ये पत्थर पहन लेंगे तो जॉब लग जाएगी, ये पूजा करवा देंगे तो, मतलब दूसरों से इम्पैक्ट लाने की कोशिश करते हैं, पत्थरों से, पूजा पाठ से, मंत्रोच्चार से। खुद को नहीं बदलना है, खुद तो वही टेंशन करनी है, पर पैसा फेंक के पूजा पाठ करवानी है। तो वो मैजिक तो हो जाते हैं, वो जॉब तो लग जाती है, लेकिन वो वापस कुछ चैलेंज आएगा, या तो वापस जॉब एरिया में आएगा या किसी और एरिया में आता है वो चैलेंज। जब तक अपन इस पाथ पे चलना शुरू नहीं करते हैं वो वापस आता है, कॉन्स्पिरेसीज रची जाती हैं। और फाइनली जब भगवान इतनी कॉन्स्पिरेसी रच के भी आपको नहीं बुला पाते हैं, तो थर्ड एंड द लास्ट ब्रह्मास्त्र का उपाय वो उपयोग करते हैं, और वो है डेस्पिरेशन। ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं हमारी लाइफ के अंदर कि हमारे पास में सिर्फ यही रास्ता रहता है मतलब कुछ लोग होते हैं मुझे बोलते हैं कि 9 बजे हमारा डिनर टाइम है, हम क्लास नहीं कर सकते, इस महीने तो हमारे बच्चों की छुट्टियां हैं, हम घूमने जा रहे हैं, हम क्लास नहीं कर सकते, सुबह नहीं उठ पाती हूँ मैं, रात को मेरा लेट हो जाता है। जो भी हमारे प्रैक्टिकल वर्ल्ड के बहाने हैं, वो सब खत्म होके सब क्या बोलने लग जाते हैं फिर, मैम आप जो बोलोगे वो करूंगी, बस आप मेरे को इस चैलेंज में से बाहर निकालो, आपको मुझे इस चैलेंज में से बाहर निकालना है बस। ये डेस्पिरेशन की जो फीलिंग है ना, ये क्रिएट हो जाती है। सो प्लीज हर चैलेंज आने को समझ लीजिए कि भाई मेरी दस्तक, मुझे पुकारा जा रहा है इस रास्ते पे चलने के लिए। तो प्रैक्टिस मत छोड़ना, क्योंकि प्रैक्टिस छूटी तो फिर से चैलेंज आएगा आपको वापस इस रास्ते पे चलाने के लिए, और आप नहीं माने तो डेस्पिरेशन वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। बिकॉज ये ऐसा ही, ये ही क्रम है, ऐसे ही चलता है यूनिवर्स का फ्लो। पहले इंस्पायर करती है, फिर कंस्पायर करती है, फिर डेस्पिरेशन क्रिएट करती है। सो कीप प्रैक्टिसिंग। जिनकी भी प्रैक्टिस छूट गई है प्लीज वापस प्रैक्टिस कीजिए। ये गेट टुगेदर से आई होप आप लोगों को वो फिर से इंस्पिरेशन मिली है कि भाई प्रैक्टिस करें। तो इंस्पायर हो गए हो तो प्रैक्टिस शुरू कर दो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन एवरीवन, जिन्होंने भी समय निकाला, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। यस, थैंक यू अनुपमा। थैंक यू मंजुषा जी, थैंक थैंक यू यू एवरीवन। एवरीवन। अच्छा लगा सबको देख के। अनीता जी सबको। नेक्स्ट क्लास में आ रही हो, आप भी आ रहे हो? अरे हाँ मैं हाँ मनीषा, मैं आ रही हूँ, तुम लोग भी आओ। यस, किंजल मैं भी किंजल आने वाली हूँ, रात आएगी। की बैच में आ रही हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मिलते हैं थैंक सब। मिलते हैं। अच्छा मंजूषा लगा मैम सबकी को बातें मिस सुन किया के। हमने भी। थैंक यू। हाँ थैंक यू Yes. महालक्ष्मी, थैंक यू वेरी मच।